जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि झारखंड के जो छात्र हैं या झारखंड में जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनका क्या हालत है। झारखंड के जो छात्र हैं लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब दो। आपने 5 लाख का जो बात कहा था उसमें से हमें कम से कम अभी फ़िलहाल के लिए 50,000 ही दे दो। लेकिन ये जो हेमंत की सरकार है, हमारी जो हेमंत सरकार है, ये अभी हमें कुछ नहीं दे रही है। कहने का मतलब है कि ये जो 2021 था इसको इन्होंने नियुक्तियों का वर्ष घोषित करके रखा था और अभी 6 महीना गुजर चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसको लेकर छात्र हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं, कभी तो कभी कहाँ पर कर रहे हैं। ट्विटर पे लगातार इन्होंने इससे पहले झारखंड सरकार जॉब दो पे इन्होंने ट्रेंडिंग करवाया, फिर अभी झारखंड की युवा मांगे रोज़गार, इन्होंने ये ट्रेंडिंग करवा दिया, ये टॉप 3 पे आ गई ट्रेंडिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं कि सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार क्या करने वाली है और सरकार को क्या करना चाहिए, इस विषय पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं झारखंड के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों। झारखंड आप जानते होंगे, झारखंड में खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, बॉक्साइट अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर यूरेनियम अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर कोयला अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन झारखंड के जो स्टूडेंट हैं इन लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है जॉब्स इज़ नॉट अवेलेबल इन झारखंड। मतलब अवेलेबल है लेकिन सरकार दे नहीं रही है। सरकार में बहुत सारी, झारखंड सरकार में सीटें खाली है, बहुत सारी सीटें, करीबन 80-90 हज़ार सीटें खाली है, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि आखिर समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कल परसों के ही पेपर में आपका छपा होगा, 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेंच में फंसी है। 8,026 की नियुक्तियां हुई रद्द। कहने का मतलब है कि 16,000 जो नियुक्तियां हैं ये नियम कानून के दांव पेच में फंसी हुई है और 8,000 की जो नियुक्तियां हैं 8,326 इनकी रद्द हो चुकी है। क्या क्या फंसी हुई है और ये जो फंसी हुई है ये क्यों फंसी है ये भी हम आपको बताएंगे। देख सकते हो यहाँ पर युवाओं ने ट्रेंड करवाया रोजगार का मुद्दा। 4.5 लाख से अधिक लोगों ने ट्वीट और रीट्वीट किए। यानी दोस्तों झारखंड का स्टूडेंट अभी सिर्फ ट्वीट करने में लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं, अभी ट्वीट में लगा हुआ है, क्योंकि वे जान रहे हैं कि जब तक बहाली नहीं आएगा तो हमको, और इतना पढ़ लिए हैं झारखंड के स्टूडेंट, इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि अब वे उन पे सहा नहीं जा रहा है, हम क्या करें क्या नहीं, और वो असहाय हो गए हैं। कहीं अगर आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उनको मार उड़ के भगा दिया जाता है, अगर आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो अब इन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है और 4.5 लाख इन्होंने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट और रिट्वीट करके। देखिए, आंदोलन नियुक्ति वर्ष 2021 का अंतिम संस्कार करने का मन बना लिया है। देखिए, युवाओं द्वारा राज्य के नियुक्ति वर्ष 2021 का अंतिम संस्कार नाम से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकर्ता युवा पहले ट्वीट के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन 3 जुलाई तक रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दूं, और विपक्ष की जो मतलब कहने का मतलब है झारखंड सरकार के जो विपक्ष में है, बाबूलाल मरांडी और जो भी भाजपा के लोग हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप नियुक्तियाँ दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? सीटें खाली है लेकिन नियुक्तियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए आगे क्या लिखा है, झारखंड में नौकरियां युवा के हाथ में आने के बाद भी फिसल रही हैं। नियमावली के पेंच में युवाओं का भविष्य उलझ रहा है। राज्य गठन के बाद अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी है। 2010-11 में जैक के प्राथमिक माध्य विद्यालय की शिक्षक नियुक्ति में 8,000 नौजवानों के हाथ में नौकरी आई, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। ये 8,000 वाला और 2010-11 वाला बात हो रहा है। और उसके बाद भी 2017 में जो बहाली हुआ दोस्तों हाई स्कूल वाला, वो वाला भी फंसाई हुआ है। वो अभी वो जो हाई स्कूल में जो बहाली हुआ था दोस्तों, वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसमें क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। वो जो था दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए, झारखंड सरकार रोजगार दो, इससे पहले जो ट्रेंड हुआ था ये भी ट्रेंड हुआ था। उसके बाद में देखिए सरकार के द्वारा जो कही गई थी, जो सरकार इससे पहले जब रघुवर की सरकार थी, जब चुनाव हो रहा था उस टाइम क्या क्या कही गई थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो हर एक घर में नौकरी, सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास, ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। ठीक है,
उसके बाद देखिए झारखंड में जल्द मिलेंगी नौकरियां, सीएम ने कहा 15 दिनों के अंदर निकलेगी वैकेंसी। ये देखिए कब का है दोस्तों, ये है आपका जनवरी का है शायद, जब जनवरी में कहा गया था कि 15,000 सीटों पे जल्द बहाली आएगी। और यहाँ पर देखिए नए साल के पहले हफ्ते तक शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया, जबकि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ये किस दिन का है, जब हमारे दिसम गुरु का 3 या 4 किताब लॉन्च हुआ था, दिसम गुरु, शिबू सोरेन और भी कुछ लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए झामुमो की घोषणा पत्र, हर गरीब परिवार को मिलेगा 72,000 रुपये, सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं, ये बाद में ये बातें आई थी। तो ये सब पेपर कटिंग है जो हमेशा आते रहता है, और ये जो सरकार के द्वारा जो भी कही जाती है वही सब पेपर में छपता है, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। नए साल के पहले हफ्ते तक शुरू होंगी नियुक्ति प्रक्रिया। ये कब कही गई थी दोस्तों, ये कही गई थी दोस्तों 2020 के अंतिम में, यानी 2021 जो होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हर जगह कोरोना आ जा रहा है, बोल रहे हैं कि कोरोना आ गया इसलिए ऐसा हो गया। देखिए सब बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, मैं मानता हूँ कि इनमें से कुछ हुई है तो ये वाला हो चुका है, लेकिन जो चीज़ स्टूडेंट के लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी बात मैं कह दूँ, ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये 2016 में हुआ था, और ये प्रत्येक साल लेने के बाद कहा गया था, और ये 2012 में भी हुआ था एक बार। 12 मतलब इसके अंदर कितना 4 साल का गैप है, और ये 16 के बाद ये 2021 आ गया है, और यहाँ पर बहुत सारे छात्र इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, यानी इसके अंदर भी 5 साल का हो गया है, ठीक है। लेकिन ये नियमावली ही बन रही है, पता नहीं ये नियमावली बनाने में कितना लेट है, इसके बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बना के दिया हुआ है, ये आप लोग जानते होंगे जो जेटेट का वेट कर रहे हैं। अब आगे मैं बताता हूँ कुछ, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, 2021 नियुक्तियों का वर्ष घोषित होगा या 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, तैयारी करे कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग तो सीएम के ही पास है, हमारे हेमंत सोरेन के पास ही है, तो कौन तैयारी करेगा यार, तैयारी तो आप ही को करना है, हमारे हेमंत सोरेन जी को तैयारी करना है यार, ये तो आप ही के पास है सर, तो आप तैयारी कीजिएगा कि कोई और करेगा, आप गजब कर रहे हो। फिर देखिए इससे पहले जो हमारी सरकार थी ये थी हमारे रघुवर दास, जो हमारे पहली सरकार थी, और अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं ये हैं हमारे जगन्नाथ महतो जी। देखिए रघुवर सरकार ने बहुत सारी बहाली निकाली थी, जिसमें पुलिस का बहाली था, ठीक है, दारोगा का था, और भी बहुत सारी सीजीएल भी पहले आई हुई थी, जेपीएससी भी हुआ था, और इसमें आप देखिएगा तो इसमें फॉरेस्ट विभाग में भी बहाली आई थी, ठीक है। उसके बाद टीचर में भी बहाली आई थी, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ आया हुआ था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल इतनी ही बातें बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इनका जो एक ही दिक्कत हुआ था कि इनका जो ये नियोजन नीति था दोस्तों, ये नियोजन नीति बहुत गड़बड़ा गया था। कहने का मतलब ये नियोजन नीति जो था, नियोजन नीति के कारण बहुत सारे जो नियुक्तियाँ थी और उनको रद्द करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नियोजन नीति जी थी, इसके अनुसार क्या था, नियोजन जो नीति थी दोस्तों इसमें दिया गया था, यानी 13 और 11, यानी 13 जिलों को पूर्णतः आरक्षित कर दिया गया था और 11 जिलों को गैर आरक्षित जिलों के अंतर्गत रखा गया था। ये हैं हमारे रघुवर दास जी तो थे, इनका जो कहना था कि हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर ये आदिवासी बहुल जिले थे, जिनको हम मात्र 10 साल के लिए आरक्षित किए थे, ये इनका कहना था। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जिनका नाम था दोस्तों आप लोग जानते होंगे, सोनी ने केस कर दिया और सोनी ने केस जीत लिया, ठीक है। हाईकोर्ट ने जीत घोषित कर दिया सोनी का, और फिर जो जितने भी टीजीटी के टीचर थे इनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई, मतलब 13 जिलों की रद्द कर दी गई और 11 की कहा गया था कि बाद में इसका फैसला आएगा, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट पे फंसी हुई है, यहाँ पर फैसला नहीं आया है। तो ठीक है, तो ये हुआ नियोजन नीति का मामला। फिर बाद में सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम लोग ये जो नियोजन नीति है उसको हम लोग वापस लेते हैं, और नियोजन नीति वापस लेकर हम लोग बहाली करेंगे। सरकार ने कहा कि हम लोग नियोजन नीति वापस लेते हैं। देखिए यहाँ पर नियोजन नीति के संकल्प वापस, प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ रद्द होंगी। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम लोगों ने नियुक्तियों, ये जो नियमावली है, ये जो नियोजन नीति है, इसको हम लोग
वापस लेते हैं, यानी जो नियोजन नीति थी 13/11 इसको हम लोग हटा देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है और हम लोग नया नियमावली लाएंगे। हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा, आप लोग इसका स्टेटमेंट भी सुन सकते हो और कैबिनेट के जो सचिव हैं उनका भी स्टेटमेंट सुन सकते हो, ये कहा गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बहाली आएगी, कब नहीं, कब नई नियोजन नीति बनेगी, और इसी के इंतज़ार में उनका उम्र चलते जा रहा है। और साथ ही साथ जेपीएससी का फॉर्म भरा गया है, लेकिन 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, फिर कोरोना का बात आया, फिर नहीं हुआ, तो फिर अभी वेट कर रहे हैं कि कब होगा जेपीएससी का एग्ज़ाम। झारखंड के स्टूडेंट हमेशा वेट करते जा रहे हैं कब होगा कब नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो नियोजन नीति है इसको सुधारने में कितना दिन टाइम लगेगा, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पर पंचायत सचिव के जो छात्र हैं, कहा गया कि जो प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ हैं, मतलब जितने भी नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं सभी नियुक्तियाँ रद्द होंगी। जैसे कि कौन कौन प्रक्रियाधीन है, जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेने वाली, ये देखिए पंचायत सचिव वाला, ठीक है, पंचायत सचिव वाला एग्ज़ाम जो प्रक्रियाधीन है, मतलब जो जिनका कुछ हुआ नहीं है, और एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, ये सब जो है सब रद्द होंगी, ये कहा गया, ठीक है। इसके अनुसार वही होता है, ठीक है। लेकिन सरकार कुछ इसके बारे में अभी, मतलब जितने भी सीटें खाली है, करीबन 80,000 से ज़्यादा सीटें खाली है झारखंड के अभी मौजूदा, देखें तो 80-90 हज़ार सीटें खाली है। सरकारी पदों पे बहाली होनी बाकी है, जिसमें से टीचर का बहाली सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये सब अभी तक नहीं हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, और इस पर सरकार को जल्द से जल्द बहाली लानी चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है, मैं भी समझ में नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। देखिए झारखंड में जो सीटें हैं दोस्तों, कैबिनेट में जो सीटें हैं आप देख सकते हो, 81 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इनका जो है, इन्होंने जो अपना पदभार संभाला है 29 दिसंबर 2019 को संभाला है, और इनका जो अपोजिशन में है ये बाबूलाल मरांडी 24 फरवरी 2020 से हैं, अपोजिशन में हैं इनके। अब आगे बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है देख सकते हो, बीजेपी, आजसू, और ये जो है सभी अपोजिशन में है। तो ये अब दोस्तों स्टूडेंट का साथ देने लगे हैं और इनके साथ बोलने लगे हैं कि जल्दी आप जॉब दीजिए, जल्दी किसी भी तरह झारखंड के युवाओं का भला कीजिए, ठीक है। और इनका ये जिम्मेवारी है, या इनका ये कर्तव्य है कि ये स्टूडेंट का साथ दें, तभी ये होगा। क्योंकि जब तक कि विपक्ष पार्टी कुछ नहीं बोलेगी तो झारखंड सरकार कुछ करने वाली है नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी यहाँ पर बीजेपी को आगे आना होगा और स्टूडेंट का साथ देना होगा। बीजेपी, आजसू और जो भी हैं नीचे मैंने अभी आपको दिखाया, बीजेपी, आजसू और ये जो है IND जो भी है, तो इनको आगे आना होगा और स्टूडेंट का साथ देना होगा। और झारखंड सरकार है इसको जल्द से जल्द बहाली निकालनी होगी, जितने भी पदें खाली है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किन किन पदों पे सीट खाली है। जैसे शिक्षक बहाली, ठीक है, ये हो गया असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर यानी JE, ठीक है। फिर पुलिस का बहाली जो होता है, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, जो भी, अगर आप इनको रद्द किए हैं तो फटाफट फिर से नया नियमावली निकाल के भर्ती कीजिए। फिर ऊर्जा विभाग में जितनी सीटें खाली हैं उन पर बहाली निकालिए। तो ये सब अब सरकार को करना होगा। हमारी जो हेमंत सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कीजिए, और आप सिर्फ रघुवर सरकार को दोष मत दीजिए, क्योंकि रघुवर सरकार ने नियमावली बनाई थी, मानते हैं, लेकिन रघुवर जी ने नहीं बनाया था, उनके जो अधिकारी थे उन्होंने बनाया था। आपके भी कार्यकाल में अभी JPSC का रिजल्ट निकाला तो वो गलत निकाला, ठीक है। सिर्फ JPSC का आपके कार्यकाल में रिजल्ट निकला, लेकिन गलत निकला। तो इसमें मैं आपको नहीं दोष देता हूं, क्योंकि अधिकारियों ने निकाला था, जो अधिकारी इसमें काम करते हैं उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है। तो
उस टाइम बीजेपी के जो शासनकार थी, उस टाइम जो भी अधिकारी थे वो नियोजन नीति को गलत बनाए थे। ठीक है, तो आप उनको दोष मत दीजिए। आप दूसरों को अपना दूसरों को दोष देने से अच्छा आप अच्छा काम कीजिए और कुछ करके दिखाइए, तभी आप फिर से हमारे सीएम बनेंगे और हम आपको बनाना चाहेंगे। हमने बहुत ही आशा से आपको वोट दिया था कि हेमंत की सरकार आएगी, हेमंत सोरेन की सरकार आएगी तो ये बहालियाँ आएंगी, और इसको लेकर युवा बहुत ही उत्साहित थे। लेकिन आप अपना काम निकालने के बाद कुछ नहीं कर रहे हो और आपको जल्द से जल्द बहाली देना होगा। तो दोस्तों, ये बात मुझे आपसे कहनी थी, और आप लोग भी आगे आइए और अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करके इस टाइप से आंदोलन किया कीजिए, वरना आपका जो टाइम है पार होता जाएगा और आपका जो बहाली है धरा का धरा रह जाएगा और हेमंत सरकार का जो कार्यकाल है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।